क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है सुमित यादव और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सफ़र। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला शो है और शो का पहला एपिसोड। बाय बीइंग ऑनेस्ट इज़ नेसेसरी। इस एपिसोड में हम ऐसे किस्सों पर बात करेंगे जो आजकल नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग उन्हें नहीं समझ पाते। तो से शो का नाम है सफ़र। आपने पढ़ ही लिया होगा। जो सीखा, जो समझा ज़िंदगी में, लोगों को गलतियाँ करते हुए देखा, जो छोटा मोटा घटा ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, तो सबको इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सफ़र। हम आज जिस किस्से पर बात करने वाले हैं, उस किस्से को शुरू करने से पहले मैं एक शेर बोलना चाहूँगा। मीर तकी मीर का एक बहुत प्यारा सा शेर है। यूं नाकाम रहेंगे कब तक, यूं नाकाम रहेंगे कब तक, दिल में है कुछ काम करें, रुस्वा होकर मन जाएंगे उसको भी बदनाम करें। तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के चंद किस्सों में से एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आई एम इन द 11th क्लास। सबसे कठिन क्लासों में से एक है। मेरा भाई अक्सर कहा करता है 11वीं का प्यार और मार्कशीट कभी काम नहीं आती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ज़्यादातर यही होता है ना कि का पहला प्यार उनकी गली में होता है। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ। प्यार था या बचपना पता नहीं, पर उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल गया। बहुत बड़ी बात जो मैं अपने साथ हुई, उसे मैं अब भी चाहता हूँ अपने उस दौर में जाऊँ और उस बात को बदल दूँ। उस लड़की की वजह से ना मैंने अपनी माँ से झूठ बोला। झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसे बोलकर लगता है सब ठीक हो जाएगा और ये ज़िंदगी का एस्केप बन जाता है। वही बार बार ये हमें इतना क्रूशियल लगने लग जाता है कि हम हर बात पर झूठ बोलने लग जाते हैं। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कोई मतलब हो झूठ का या ना हो, झूठ एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने आप से दूर ले जाती है। कई बार हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हैं। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि वो लड़की ऐसा मुझसे बोलती थी, मैं वैसा ही करने लग जाता था। घर वालों से दूरियां बढ़ गई थी, बातें बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे माँ को भी सब पता चलने लग गया था। माँ को ना आपके हर रिएक्शन के बारे में पता होता है और सब जान लेती है वो। खैर, वो दिन आया, उस लड़की ने किसी और को आई लव यू बोल दिया। तो मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है, सैड सॉन्ग और दुखी रहना। तो हुआ ऐसा, माँ को सब पता चलने लग गया था। वो शेर बोलते हैं ना, निदा फाजली साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो कुछ इस तरह से ही होने लग गया। तो मैंने अपने आप को समझाया, मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि वो मूव ऑन कर गई तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं क्यों इन चीज़ों में अभी भी उलझा हुआ हूँ, क्यों मैं अब भी अपने आप को दुखी रखता रहूँ, अपने आप से वो करता रहूँ। तो फिर मैंने सोचा हटाओ यार, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे साथ महफिल में जुड़े हैं जय कुमार। मैं नहीं जानता आप इन्हें किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मेरे शो पे आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इनसे तारुफ करा दूं। तो इनका नाम है जय कुमार और ये पेशे से जर्नलिस्ट हैं और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। मेरी लाइफ में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाई आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने अपने शो के लायक समझा और मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जय भाई, ऐसे कौन से लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनके साथ हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शायद अगर हम उनसे झूठ बोलेंगे तो हमारा ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अच्छा, देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी जो है वो है खुद से ऑनेस्ट होना। इंसान का खुद से रिश्ता ऑनेस्टी पे चलता है सिर्फ। आप झूठ से बहुत देर तक रिश्ता चला नहीं सकते। दुनियावी मामलों में अगर देखा जाए तो आप जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं और जो सिर्फ आपके हितैषी होते हैं। उसमें एक फैमिली अनडाउटली और बहुत कुछ आपके अजीज दोस्त
जिन्हें आप ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्त, और बस हाँ, और ज़्यादा इनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपके सच्चे दोस्त हैं, आपके सच्चे कदर करेंगे। जय भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा किस्सा रहा है कि मतलब आपने कभी अपने किसी अजीज से झूठ बोला हो और आपने मतलब कहा चाहा हो कि मैं इस सिचुएशन से एस्केप कर जाऊँ, मतलब ऐसा कभी रहा है आपकी ज़िंदगी में? वैसे मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे किस्से ज़रूर होते हैं कि जब वो झूठ बोलते हैं अपने चीज़ों से या जैसे है, लेकिन मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और उसके लिए पीपल कैन बैट ऑन इट। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो इसके ऊपर बैट कर सकते हैं कि भाई जय इज़ वेरी ऑनेस्ट है। तो मेरी ज़िंदगी में खुशनसीबी से ये पार्ट बहुत पहले आ गया कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि आप मतलब इतने ऑनेस्ट इंसान हैं और हमारे इस छोटे से शो पे आए हैं, तो मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और तो मतलब ऐसा कोई भी किस्सा नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में आपने किसी को कुछ बताया हो? मतलब कभी कभी ऐसा है कि अगर तुमने फ़ोन किया और कहा कि फ्री हो, और मैं जब चाय पानी पी रहा हूँ फिर मैंने कह दिया कि नहीं पढ़ने का मन है, तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड स्टूपिड थिंग्स। एक्चुअली क्या है कि आई वाज इन बिफोर कॉलेज, तो आई हैड अ गर्लफ्रेंड एंड शी वाज वेरी लॉयल टू मी एंड आई वाज वेरी लॉयल टू हर एज वेल, बट आई थिंक मैं तब, वो मेरे से 1.5 साल छोटी थी, उसके बाद भी शी वाज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड what true love is, what relationship is, but I was despite being 1.5 year older than her, मैं इतना मैच्योर नहीं था, तो मैंने उससे 1-2 जगह झूठ बोले, और जिसका मुझे आज भी पछतावा है। मतलब क्या झूठ बोले जिससे तुम्हें, जैसे आप जैसे इंसान को पछतावा? वेल एक्चुअली मैं जब 12th क्लास में जब कॉलेज में था, तो मैंने 1 साल ड्रॉप की थी 12th के बाद, तो दैट्स व्हेन वी बिकेम पार्टनर्स। तो तब ऐसा हुआ कि वी यूज्ड टू काइंड ऑफ मीट ऑलमोस्ट डेली और डे आफ्टर वन इन पार्क। तो क्या हुआ कि वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और हम फोन वगैरह पे भी यूज्ड टू हैव कॉल। तो बट ये तब था जब मैं 12th क्लास के बाद ड्रॉप कर रहा था, तो मैं फ्री था एक्चुअली। तो एंड जब जैसे मैंने कॉलेज में मेरा नंबर आया, तो फिर मुझे ये था कि अभी अब तो फिर कॉलेज में नया बनाएंगे, तो अब मैं जब हाइंडसाइट में देखता हूँ तो फिर 2 चीज़ें पाता हूँ कि मैं इतना मैच्योर था कि मुझे अब उसी के सामने वाले को ये लगता हुआ कि भाई इसने टाइम पास किया है। तो बल्कि जबकि आई वाज इमैच्योर, मेरे में इतनी समझ नहीं थी, तो हालांकि मतलब वो होता है ना लड़कियों में काफ़ी हो जाता है, मतलब पहले ही उसके लिए मैंने उसको अपॉलॉजी वगैरह काफ़ी बाद में मुझे जब रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो ये चीज़ थी कि जिसकी वजह से और एक्चुअली क्या है कि आप जब अपने लोगों से झूठ बोलते हैं तो फिर आपको सामने वाले को कुछ नहीं जाता, वो एक चीज़ है ना टेम्परेरी, उनको टेम्परेरी बुरा लगता है, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग पछतावा देता है, और वो पछतावा फिर आपको अंदर से कभी कभी जब बहुत ज़्यादा आप लोनली वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू द पीपल हु रियली केयर फॉर यू। तो जब भाई आप हमें बताना चाहेंगे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब काफ़ी झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और मतलब उनकी ज़िंदगी में जैसे कि तुम यही हाँ काफ़ी, मतलब मैं भी काफ़ी झूठ बोलता हूँ, मतलब पर अब नहीं बोलता, पहले बोला करता था। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ जो मैं अपने आप से ऑनेस्ट हो गया। तो मतलब आप बताना चाहेंगे, मतलब होता है ना कभी, मतलब फिर झूठ से ही वो हो जाता है, तो हम झूठ बोलने लग जाते हैं काफ़ी, तो वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में उभरे हैं और कैसे अपने आप को ऑनेस्ट बनाएं, तो आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि इंसान को तब तक प्रॉब्लम नहीं होती झूठ से जब तक झूठ उसकी लाइफ को इफेक्ट करना शुरू ना कर दे। जब तक सब सही जाता है तब तो उसे मज़ा आता है। तो क्या है कि जब तक सब सही जाता है तब तो, लेकिन जब रियलाइजेशन हो आपको, तो फिर आपको सिर्फ ये रियलाइजेशन नहीं करना है कि आपने सिर्फ झूठ बोला, क्योंकि सिर्फ आपने झूठ नहीं बोला, आपने हो सकता है किसी का दिल भी दुखाया, किसी के साथ छोटा मोटा धोखा भी किया, धोखा छोटा मोटा है लेकिन किया। तो फिर आपको बेसिकली सिर्फ आपको
ये नहीं कि झूठ सुधारना, आपको बेसिकली सुधारना है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एज वेल। तो उसके लिए आपको ये एक तय कर लेना है कि भाई मेरे को आपको डिसाइड करना है कि कुछ लोग हैं जो मेरे अपने हैं और जिनसे मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और जिनके साथ मैं हमेशा सच्चाई बरतूँगा। तो फैमिली फ्रेंड्स ये सब हो सकते हैं। तो आप एक कन्विक्शन होता है ना, तो फिर अंदर से आती है कि भाई नो मोर ऐसे दिन की जहाँ पे मैं ये सब करूँ। तो बस ये कन्विक्शन एक चीज़ है। और मतलब वो होता है ना, जिंदगी में हम झूठ तो बोल देते हैं पर हमें बाद में रियलाइजेशन होता है कि ये झूठ ज़्यादा हमारी लाइफ को कब और कहाँ रिएक्ट वो करेगा, मतलब काफ़ी हो जाता है। तो आप मेरे दोस्तों को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि मतलब अपने आप से ऑनेस्ट रहें और मतलब कुछ ऐसा देना चाहेंगे उन्हें ज्ञान? हाँ, ज्ञान मतलब ऐसे बताना चाहेंगे तो? नहीं, देखें एक्चुअली क्या है, मेरे हिसाब से तो बस एक ही चीज़ है जो रिसेंटली मैंने भी बहुत अच्छे से गहरे से रियलाइज़ किया। वो ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ ऑनेस्ट ही रहना है, आपको समझ डेवलप करनी है। क्योंकि ये भी जो आप झूठ बोलते हैं, छोटा मोटा धोखा कर देते हैं किसी से, ऐसे अजीब ये सब, तो ये भी आउट ऑफ इमेच्योरिटी ही तो है, कि नासमझी ही तो है ये। तो आपको समझ गहरी करनी है, आपको दुनिया में जाना है, लोगों से मिलना है। और आप देखिए कि एक्चुअली ट्रुथ अलोन विल ट्रम्प, और कर्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप यू कैन गेट अवे विद योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। तो कर्म और अपना व्यक्तित्व अच्छे रखिए और समझ डेवलप कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, दैट इज ऑल। तो मतलब वो बोलते हैं ना जैसे कि मतलब वो जिस इंसान से हमने झूठ बोला उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उन चीज़ों से कैसे उभरा जाए? मतलब देखिए, सबसे पहले तो उस चीज़ को आप ये रियलाइज़ कीजिए कि आपने सबसे पहले खुद को अगर माफ़ किया तो वो पहला स्टेप है ना। पहला स्टेप एक्चुअली रियलाइजेशन है, पछतावा है कि आपको हो रहा है। उसके बाद आपने माफ़ किया, वो सुधरने का पहला स्टेप है। फिर आप सुधरने की आपकी सीढ़ी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले, और जहाँ तक बात है दूसरे की, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जो उससे आप एट मैक्स आप सॉरी बोल सकते हैं दिल से कि हाँ। नहीं, वो होता है ना कभी कभी हमने सॉरी बोला और उसका मतलब ऐसा रिप्लाई नहीं आया, फिर हमारी ज़िंदगी में वही होने लग जाता है। क्या होता है ना काफ़ी, जैसे हमने किसी को सॉरी बोला तो उसने वैसे रिप्लाई दिया, मतलब अच्छा नहीं रिप्लाई किया, तो हम फिर उसके साथ मतलब वो करने लग जाए, बुरा करने लग जाए और सोचने लग जाए उसके बारे में बुरा। काफ़ी होता है। वेल एक्चुअली क्या है कि जब मैं 10th 11th में था तो मेरे को भी ऐसे रिवेंज, इसको रिवेंज की फीलिंग है। तो रिवेंज की फीलिंग प्रबल तब होती है जब आप प्यूबर्टी होते हो, जब 11th 12th ये सब चीज़ें। तो रिवेंज की फीलिंग आप जब जैसे ज़िंदगी में समझ होती है गहरी, तो आप क्यों क्या होता है कि ईगो पे लग जाती है ना, और ईगो पे लग जाती है तो फिर आप जो है रिवेंज एक अपने आप नेचुरल आता है। एंड तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप ये रिवेंज की फीलिंग खत्म करें, ठीक है। डेवलप लव एज ए प्रायोरिटी फीलिंग। आपका क्या होता है, ईगो, ज़्यादातर लोगों में ईगो होता है कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं। तो आपके साथ कोई भी ना से लड़की कोई भी अगर गलत करे तो आप सबसे पहले हर्ट होते हो, रिवेंज आता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि ये सब एक फीलिंग है सिर्फ, ठीक है। और आप अगर ये देखो, अगर गहरे से अगर इसको रियलाइज़ कर पाओ तो पहले आपने किसी से झूठ बोल दिया, उसको धोखा दे दिया, लेकिन जब आपने सॉरी बोला तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो क्यों आपको कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, उसको हर्ट हुआ है ना, वो क्यों आपसे बोलेगा। और फिर आप कहो कि यार इसने तो मेरे को माफ़ नहीं किया, तो फिर आपकी नासमझी हुई ना, आपकी मैच्योरिटी हुई। तो एक्चुअली यही उसका क्रक्स वही है कि आप समझ गहरी करनी होती है इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी में समझ ही काम आती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने मतलब एक लड़की थी ज़िंदगी में, मैंने उससे मतलब कुछ बोल दिया था ऐसा ही, वो तो मैं इस पर नहीं बता सकता क्या बोला, तो मैंने बोल दिया। तो मैंने उसे काफ़ी बार सॉरी बोला पर मुझे उसका ऐसा रिप्लाई नहीं लगा कि मतलब कोई सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं था, तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो उसके लिए मेरे हिसाब से अगर इफ आई वर एट योर प्लेस तो क्या है कि मैंने अपना एफर्ट लगा के पहली चीज़ रियलाइज़ किया और दूसरी चीज़ उसको कन्वे कर दिया कि मेरे को रियलाइजेशन है एंड आई अपोलोजाइज। तो मेरा काम यहाँ तक खत्म। अगर वो नहीं माफ़ करती तो वो दैट इज़ ओके। अब वो उनकी सोच है कि वो इतने कठोर दिल है, नहीं माफ़ कर पा रहे, इस पोजीशन में नहीं है, इतने इमेच्योर है कि वो इसको अभी तक नहीं भुला पाए, अभी तक उनके दिमाग में जब भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे को ये रियलाइजेशन हो गया एंड मैंने कन्वे कर दिया अपॉलॉजी, एंड आई शुड नाउ मूव ऑन। This is the only and the best practical step. So I think we all should do this. तो जय भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके और जानना चाहता हूँ आपको मतलब शो कैसा लगा। मुझे शो काफ़ी अच्छा लगा, इसका फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है
सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैं आज तक देखता हूँ ना, तो लोग इन मामलों पे बात नहीं करते, और ये काफ़ी ज़रूरी है इन मामलों में बात करना, तो मैंने ये सोच इसलिए स्टार्ट किया। तो एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि सुमित, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका ऐसा ये मन में आया, आपका ये आइडिया था, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी, एक अच्छी बात, एक बात ये भी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा में हम इग्नोर करते चलते हैं, लेकिन वो हमें एक्चुअली होती है, हमें प्रॉब्लम, वो हर्ट कर रही होती है, कभी कैसे भी परेशान कर रही होती है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। तो जब चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो वो बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है चीज़ों को एड्रेस करना, तभी के तभी। तो भाई मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात या ऐसा वक्त रहा हो जब आपने अपनी माँ से झूठ बोला हो और आपको मतलब उस चीज़ का बुरा लगा हो और उन्हें भी इस चीज़ का बुरा लगा हो, तो बताना चाहेंगे कुछ? वैसे नहीं, शायद मैंने ऐसा तो नहीं किया, ये तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। मैंने एक्चुअली क्या है कि मैंने पेरेंट्स से और अपने बहुत क्लोज दोस्तों से, वो मेरी समझ बहुत पहले थैंकफुली डेवलप हो गई थी, मैंने इन लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। तो शायद दिस इज़ वन ऑफ रीजंस कि इनसे मेरे रिश्ते काफ़ी बहुत पाक साफ हैं। मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है और जो लोग हैं वो इन चीज़ों पर मतलब काफ़ी वो कर देते हैं, कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते। हाँ, रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों को बुरा लग जाता है और हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ इस शो पर आने के लिए, और ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा, और आप लोग सीखते रहिए अपनी ज़िंदगी के सफ़र से और इस सफ़र से। तो मैं आप लोगों का प्यार चाहूँगा बहुत ज़्यादा। चलिए अब अगले एपिसोड पर मिलते हैं। अलविदा।